हाथरस में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए वृहद गौ संरक्षण केंद्र पुन्नेर का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने गौशाला में संरक्षित गौवंश के लिए पेयजल, हरा चारा, भूसा, दाना छोकर और टीन शेड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नर, मादा और छोटे बछड़ों को अलग अलग शेड में रखने के निर्देश दिए। साथ ही गौवंश को गर्मी से बचाने के लिए पर्याप्त छायादार स्थान, स्वच्छ पानी और संतुलित आहार सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने गौशाला में तालाब बनवाने और सीसीटीवी कैमरों को जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम से जोड़ने के भी निर्देश दिए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सभी गौशालाओं में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और 100% ईयर टैगिंग कराने के आदेश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि गौ संरक्षण केंद्र पुन्नेर में इस समय कुल 380 गौवंश संरक्षित हैं, जिनमें 80 नर और 300 मादा गौवंश शामिल हैं। गौशाला में 9 केयर टेकर तैनात हैं, वहीं चारे और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। डीएम ने साफ कहा, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर, परियोजना निदेशक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौशाला में आए थे। ये हमारे तहसील हाथरस का वृहद गोवंश आश्रय स्थल है और इसमें 380 गोवंश अभी संरक्षित किए गए हैं, जिसमें लगभग 300 मादाएं और 80 नर गोवंश हैं। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें 9 केयर टेकर यहाँ पर लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है गौशाला के अंदर। इस गौशाला में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई फाउल ऑर्डर या स्मेल नहीं है। लगातार यहाँ पे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भ्रमण करके उनका इलाज वगैरह भी किया जाता है। पूरी गौशाला को घूमकर देखा गया। 1-2 गौवंश ऐसे हैं जिनके ऊपर टिक्स हम लोगों को दिखाई दिए, तो उनका समुचित इलाज करने के लिए, ताकि आगे चल के उन्हें बुखार ना बन जाए, उसके निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ इस ग्राम पंचायत में हम लोग के पास काफ़ी बड़ा पैच है सरकारी भूमि का, लेकिन उसमें एक इशू ये है कि वो पैच कंटिग्यूअस नहीं है, अलग थलग है वो। तो मेरे साथ उप जिलाधिकारी सदर भी आए हैं। इन्हें कहा गया है कि 2 माह में ये एक्सचेंज करते हुए लैंड्स का और इसको एक कंटिग्यूअस पैच के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने नेपियर ग्रास भी यहाँ पे इस गौशाला में बोई है। मैंने ये कहा है कि उसको और अच्छे से करना है और जितना हमारे पास एरिया है उस पूरे एरिया के ऊपर करना है। यहाँ 3 घाटे पूर्व में शासन द्वारा एक एमओयू भी निष्पादित किया गया था, तो वो संस्था आ रही है और हम लोग उस संस्था से एमओयू करके और यहाँ कम दाम पे हम लोगों को हरा चारा उपलब्ध हो पाए, इसका हम प्रयास करेंगे। अभी शासन की तरफ से निर्देश है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी गर्मी अभी पड़ रही है, तो एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी वो यहाँ तालाब नहीं है। तो मैंने कहा है कि क्योंकि जानवरों को, गोवंश को आवश्यकता होती है, अधिक अगर गर्मी हो जाए तो या तो फव्वारे की व्यवस्था कर दें या फिर एक तालाब की व्यवस्था यहाँ पे कर दी जाए। हम लोग समामई रूहल में एक मॉडर्न गौशाला बना रहे हैं, उसी की तर्ज पे हम लोग इस गौशाला को विकसित करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि इस गौशाला में ऑलरेडी बायोगैस गोबर गैस जनरेट करने के लिए मशीनरी पहले से मौजूद है। तो बस उसको इस तरीके से हमें प्लान करना है कि ऑटोमेटेड तरीके से उसका हम इस्तेमाल कर सकें और आगे चल के इस गौशाला को और बेहतर बनाया जा सके।